वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाइए रोजाना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज, बायोलॉजी हम डिस्कस कर रहे थे, यानी कि जीव विज्ञान, और इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, और ये जो आज का वीडियो ये भी बहुत ही खास कर है। पार्ट 2 है बायोलॉजी का। पार्ट 5 नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ह्यूमन डिजीज का है। देखो कि कालाजार का कारण है। कालाजार इज कोज बाय, किसके कारण होता है कालाजार? ट्रेपेनोमा द्वारा, लिस्मेनिया द्वारा, लेप्टोमोनास द्वारा, या फिर सभी के द्वारा? कालाजार जो रोग है ना, वो किसके कारण होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो गाइज, वो होता है आपके लिस्मेनिया द्वारा। किसके द्वारा? लिस्मेनिया के द्वारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना इस बात को कि लिस्मेनिया के द्वारा कालाजार रोग होता है। मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या है। नंबर ऑफ ऑटोसोम इन ह्यूमन इज 23, 46, 44, 48। मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या आपको बतानी है। सो सिंपल, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 44, ऑटोसोम की संख्या मनुष्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एबीओ रक्त समूह तंत्र की खोज किसने की थी? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वेयर डिस्कवर्ड बाय डब्ल्यू हार्वे ने, वेट ने, लैंड स्टीनर ने, या फिर एडवर्ड जेनर ने? देखो, पहले आप कोशिश किया करो इसका आंसर बताने की, और अपने माइंड में वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया करो, चारों ऑप्शन में से वन ऑप्शन, ताकि आप एनालिसिस खुद का एनालिसिस कर सको। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सोच लिया होगा आपने तो, लैंड स्टीनर। ठीक है, लैंड स्टीनर ने। चलो आगे, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है गाइज। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं कि किसके सिद्धांत के अनुसार, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, किसके सिद्धांत के अनुसार मानव जनसंख्या खाद्य आपूर्ति को पीछे छोड़ देगी? अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी विल द ह्यूमन पॉपुलेशन आउटरन फूड सप्लाई? ऑल्टरसन का सिद्धांत, एल्टन का सिद्धांत, मार्शल का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि मार्शल का सिद्धांत। मार्शल का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन का जो वैज्ञानिक आधार कौन लाया था? वैक्सीनेशन का वैज्ञानिक आधार कौन लाया था? सुमनर, लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, या फिर उपयोग में से कोई नहीं? सो इसका राइट ऑप्शन है एडवर्ड जेनर। ठीक है, ये लेके आए थे, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, जिंदगी भर आपके काम आएंगे ये। एटीपी का निर्माण होता है। द एटीपी इज फॉर्म इन गोल्जी काय में, राइबोसोम में, केंद्रक में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में? एटीपी सब जानते हो, कोई भी अनजान नहीं है एटीपी को लेकर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसका निर्माण कहाँ पर होता है? कोशिका आपने पढ़ी होगी, कोशिका वाला चैप्टर सेल्स के बारे में अगर आपको नॉलेज होगी तो ईजिली आप इसको बता सकते हो। सेल्स से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो इसके जो ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हो। सो गाइस, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कोशिका का शक्ति गृह, यानी कि इसको भी कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को, सक्रिय खनिज अवशोषण निर्भर करता है। देखो गाइज, आपकी जो कोशिका द्रव्य हो गया, कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिकांग बहुत सारे हो गए, जैसे कि गोल्जी काय हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, इनके बारे में बेसिक डिटेल आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आत्मघाती तेल किसको बोलते हैं, प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है। ठीक है, इन चीज़ों का बेसिक इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। सक्रिय खनिज अवशोषण निर्भर करता है जाइलम कोशिका की सक्रियता पर, सक्रिय अवशोषण पर, फोस्फोराइलेशन पर, या फिर ऊर्जा के उपयोग पर? राइट ऑप्शन इज ऊर्जा के उपयोग पर। ऊर्जा के उपयोग पर। अगला क्वेश्चन, डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया था। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल वाज क्यू? फ्लेमिंग ने, लुई पास्चर ने, वाटसन एंड क्रिक ने, उपयोग में से कोई नहीं?
डेनेका दी कुंडले मॉडल दिया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वाटसन एवं क्रिक ने, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। और ये आपके बायोलॉजी 12th की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें देखने को मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन 11th और 12th के लेवल से पूछे जाते हैं आपके, और वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस और वही क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ये मान के चलो आपकी एग्ज़ाम दे रहे हो और खुद का एनालिसिस करो कि कितने अपने सही किए और कहाँ पर हम कंफ्यूज हुए, कहाँ पर हमको तैयारी करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर इस प्रकार से करते हो तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहता है। पेप्सिन का किसका उदाहरण है, यानी कि जो पेप्सिन है ना वो किसका उदाहरण है? एंजाइम का, विटामिन का, हार्मोन का, लिपिड का। और सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, सारे एंजाइम भी आपने पढ़ रखे हैं, विटामिन, हार्मोन भी आपने पढ़ रखे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर पढ़ रखे होगे तो आ जाएगा कि पेप्सिन किसका उदाहरण है। सो गाइज वो है एंजाइम का। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन काफ़ी सारे बन सकते हैं। कोई भी हार्मोन दे गया तो हार्मोन कौन सा है, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछ ले जाए कि इंसुलिन क्या है, तो ऐसे ऑप्शन होंगे कि एंजाइम, विटामिन, हार्मोन, तो आपको पता होगा तो ईजिली कर दोगे आप हार्मोन पे टिक। ठीक है, यहाँ पेप्सिन पूछा तो एंजाइम। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं आपके। थोड़ा जूम कर लेते। निम्न में से कौन सा लिंग आधारित है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेक्स लिंकेड? निकट दृष्टि दोष, मलेरिया, वर्णहीनता, रतौंधी। इसका राइट ऑप्शन चूज को कर लिया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है वर्णहीनता, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेनेट एंजाइम का उपयोग होता है प्रतिजैविकी में, किण्वन में, चीज बनाने में, ब्रेड बनाने में। सो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका चीज बनाने में। ठीक है, चीज बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। ऑक्सीसोम आर फाउंड इन लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, राइबोसोम में। वो पाए जाते हैं गाइस आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों के बाल व्युत्पन्न है एंडोडर्मिस, मेसोडर्मिस, एपिडर्मिस, नॉन ऑफ दीज अबव। राइट ऑप्शन इज अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस। नेक्स्ट एडजस्ट इसको कर लेते हैं अपन। लाइक मिलते रहेंगे तो देखो वीडियो तो आपको मिलते रहेंगे रोजाना, और अच्छे और भी अच्छे आपको मिलते रहेंगे। घास के मैदान या फसल के पारिस्थितिकी तंत्र की संख्या का पिरामिड होता है? सीधा, उल्टा, उपयुक्त, दोनों, उपयोग में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन सीधा। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का स्रोत व्युत्पन्न होता है? साधारण दिन का प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, इलेक्ट्रॉन पुंज, गामा किरणें। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का स्रोत प्रयुक्त होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन पुंज। टर्नर सिंड्रोम में ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्र होते हैं? XXY, XO, XY, XYY। तो गाइस होते हैं आपके XO। प्यूनेरिया है मोनोसियम, मोनोसियम या डायसियम, डायसियम, उपयोग में से कोई नहीं। सो सिंपल सी बात है, राइट ऑप्शन मायोसियम। क्वेश्चन देखो ये भी कम लग रहे तो दूसरे चैनल पर आप जाके वहाँ से भी कर सकते हो, GK MCQ MK चैनल पर, लिंक नीचे दिया हुआ इसका भी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ से भी आप ले सकते हो। निम्न में से कौन अनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं? वाटसन, डिवेरिस, क्रिक, मेंडल। ये तो सबको आना चाहिए, देखो बच्चों वाला क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग है। राइट ऑप्शन इज मेंडल। ठीक है, याद रखना इस बात को। सिलिका या सिलिकुला फल है? पेपिल्योनेसी कुल का, सोलेनेसी कुल का, क्रूसिफेरी कुल का, मालवेसी कुल का। राइट ऑप्शन इज क्रूसिफेरी कुल का। ठीक है, डार्विनवादी विकास हुआ लैंगिकता का,
लैंगिकता द्वारा, प्राकृतिक वर्णवाद द्वारा, वातावरणीय विभिन्नता द्वारा, उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन इज प्राकृतिक वर्णवाद द्वारा। ठीक है, प्राकृतिक वर्णवाद द्वारा। अगला क्वेश्चन, पृष्ठदंड बनता है भ्रूणें अंतःझिल्ली से, मध्य झिल्ली से, बाहरी झिल्ली से, इनमें से कोई नहीं। नोटोकॉड जो होता है ना, वो किससे बनता है? वो मध्य झिल्ली से। ठीक है, मेसोडर्म। फाइटोक्रोम पाए जाते हैं कवक में, जीवाणु में, पुष्पीय पौधों में, शैवाल में। फाइटोक्रोम राइट ऑप्शन, पुष्पीय पौधों में। और अभी तक आपने फेसबुक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी जानकारी और आप हमसे बात कर पाते हो। तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फेसबुक इंस्टाग्राम का। मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है जैव भौगोलिक, पारिस्थितिकी, जनसंख्या या जीव विज्ञान। राइट ऑप्शन जनसंख्या की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंक के उपयोग एवं अनुपयोग का विचार दीजिए। द आइडिया ऑफ यूज, डिसयूज ऑफ ऑर्गन वाज गिवन। डिवेलर ने, डार्विन ने, लेमार्क ने, मॉर्गन ने। तो राइट ऑप्शन लेमार्क ने। अगला क्वेश्चन, वान हेलमोट के अनुसार पौधे में भोजन का संश्लेषण होता है मृदा द्वारा, जल एवं वायु द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा। बताइए गाइस, जिसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जल द्वारा, H2O। और जो लिंक हमने बताया वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।